यहाँ पे हमें एक वॉल गिवन है, हम ऐसे मान लेते हैं इसे। इसके ऊपर एक विंडो लगी हुई है, मैं एक लैडर से इस विंडो तक पहुँच रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे फिगर है मेरी। गिवन है जो विंडो है वो 6 मीटर अबव द ग्राउंड है, यानी विंडो और ग्राउंड का डिस्टेंस है 6 मीटर, यानी ये डिस्टेंस 6 मीटर है। गिवन है लैडर का जो फुट है, यानी ये वो डिस्टेंस 2.5 मीटर है फ्रॉम द वॉल, यानी यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो 2.5 मीटर है। हमें लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालना है। हम फिगर गायब कर देते हैं, यानी हमें ए बी निकालना है। इसको हम लिख लेते हैं गिवन में। डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल है बी सी, ये डिस्टेंस ये है 2.5 मीटर। हाइट ऑफ विंडो है मेरी ए सी, ये है 6 मीटर। हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर यानी ए बी निकालनी है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जो मेरी वॉल है वो बिल्कुल सीधी खड़ी होगी ग्राउंड से, यानी ये जो वॉल है ये प्रिपेंडिकुलर होगी मेरा ग्राउंड से, यानी एंगल सी जो है मेरा ये 90 डिग्री होगा। इसको हम लिख लेते हैं। सिंस वॉल विल बी प्रिपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो एंगल ए सी बी होगा मेरा 90 डिग्री। तो मेरा यहाँ पे ये ट्राइंगल ए सी बी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। अब पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ एंगल सी 90 है, तो इसके ऑपोजिट साइड है ए बी, तो ए बी हाइपोटेन्यूज होगा, तो लेफ्ट साइड आएगा ए बी स्क्वायर। हाइट है मेरी ए सी, बेस है बी सी, तो ये आ गया ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं ए सी और बी सी की वैल्यू पुट करता हूँ। ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 यानी 36। 2.5 का स्क्वायर होता है 2.5 इंटू 2.5 यानी 6.25। ये सम करके आएगा 42.25। तो ए बी स्क्वायर आ गया मेरा 42.25, तो ए बी आएगा रूट ऑफ 42.25। अब हम इसका रूट निकालते हैं। 42.25 का रूट निकालने के लिए मैं ये वाला मेथड अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जिसका रूट निकालना है उसको लिख लेता हूँ मैं, फिर मैं 2 डिजिट्स का पेयर बनाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे 42 का पेयर बनाता हूँ, ऐसे ही 25 का पेयर बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर सपोज 1 इंटू 1 1 होता है, जैसे 2 इंटू 2 4 होता है, ऐसे 42 के सबसे पास कौन सा नंबर है। अगर मैं 5 इंटू 5 करूँ तो ये आएगा 25। 6 इंटू 6 36 आएगा। 7 इंटू 7 49 आएगा। तो मैं यहाँ पे 6 इंटू 6 करता हूँ, ये आ जाएगा मेरा 36, बचेगा मेरा यहाँ पे 6। अब जब मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये पेयर को एक साथ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे 25 को एक साथ लाना पड़ेगा नीचे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो अगर इसको नीचे लेके आ रहा हूँ तो मैं ऊपर भी डेसिमल पॉइंट डालूंगा। तो पहले मैंने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डाला और फिर 25 को नीचे ले आया, तो ये 625 हो गया। अब जो ऊपर होता है उसका मैं डबल लेता हूँ, तो ये 12 आ जाएगा। 6 इंटू 2 12। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। 121 1 ज़ा, 122 2 ज़ा, ऐसे ही 123 3 ज़ा होता है 369, 124 4 ज़ा होता है 496, 125 5 ज़ा होता है 625, जो कि हमें चाहिए। तो हम 125 5 ज़ा करते हैं, तो ये आ जाएगा 625, रिमाइंडर बचेगा 0, यानी इसका रूट आ गया 6.5। तो ए बी आ गया मेरा 6.5, यानी लेंथ ऑफ लैडर आ गई 6.5।